हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नलिनी मलकानी। नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं इंस्टेंट भटूरा। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। आइए तो देखते हैं इंस्टेंट भटूरा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। लगभग 200 ग्राम मैदा, 2 चम्मच सूजी, 2 उबले हुए आलू, 2 बड़े चम्मच दही, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, नमक स्वाद के अनुसार, तेल, ज़रूरत के हिसाब से पानी। सबसे पहले आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसमें मैदा डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, सूजी, 2 चम्मच दही, सोडा और 2 चम्मच तेल। अब इसको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी ध्यान से डालें क्योंकि इसमें दही भी पड़ा है, आलू भी पड़ा है और इसका आटा न ज़्यादा नरम होना चाहिए न ज़्यादा कड़क होना चाहिए। इसका आटा रोटी की आटे की तरह होना चाहिए, इसलिए पानी ध्यान से डालें। अब यह आटा तैयार है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा तेल लगाकर और 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, आटा फूल गया है। अब इसको थोड़ा तेल लगाकर 5 मिनट तक मसल लेते हैं। ये आटा अच्छी तरह मसल गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे और मोटी मोटी लोइयां बना लेंगे। इसी तरह हम सब लोइयां बना लेंगे। सारी लोइयां तैयार हैं। अब हम इसे बेलेंगे। अब इसमें थोड़ा तेल लगाकर बेल लेते हैं। आप लंबा भी बेल सकते हैं, गोल भी बेल सकते हैं और इसको थोड़ा मोटा रखना है। ऐसे ही सारी लोइयों को हम बेल लेंगे। सारे भटूरे बेल के तैयार हैं। अब फ्राई करेंगे। भटूरों को एक एक करके ही डालना है और दोनों बाजू अच्छे से पकाना है। थोड़ा थोड़ा इधर से दबाना है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये भटूरा तैयार है। अब हम इसे निकाल देंगे। सारे इंस्टेंट भटूरे तैयार हैं। अब इसे सर्व करेंगे। आइए तो देखते हैं तिरंगी इडली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 2 कटोरी सादे चावल, 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल, 1 कटोरी पोहा, 1 कटोरी पालक की प्यूरी, 1 कटोरी गाजर की प्यूरी, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, नमक स्वाद के अनुसार, तेल और पानी। मैंने चावल, उड़द की दाल, पोहा, मेथी दाना 10 घंटे पहले अच्छी तरह धोकर भिगाकर रखा है। अब इसे पीसेंगे। इडली के बैटर को न ज़्यादा पतला पीसना है न ज़्यादा मोटा, इसको स्मूथ पीसना है। ये अच्छी तरह पिस गया है। इसी तरह हम सारा बैटर पीस लेंगे। इडली का बैटर अच्छी तरह पिस गया है। अब इसमें नमक डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसको ढककर कम से कम 8 से 10 घंटे फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। अब यह अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसकी तिरंगा इडली बनाएंगे। उसके लिए हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में थोड़ा इडली का बैटर गाजर की प्यूरी डालकर अच्छी तरह मिला देते हैं। दूसरे भाग में थोड़ा इडली का बैटर और पालक की प्यूरी डालकर अच्छी तरह मिला देते हैं। तीसरा भाग हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इडली के मोल्ड को तेल से ग्रीस कर देंगे। अब हम बारी बारी से तीनों बैटर भर देंगे। सबसे पहले वाइट बैटर डाल देते हैं। अब ग्रीन बैटर डाल देते हैं। अब ऑरेंज बैटर डाल देते हैं। आखिर वाले में वाइट बैटर डाल देते हैं। अब एक टोप में पानी डाल देते हैं और उबलने देते हैं। इडली के मोल्ड को टोप में डाल देते हैं और इसको ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट तक मीडियम गैस पर पकने के लिए रख देंगे। इसमें हम टूथपिक डाल के देखते हैं। टूथपिक साफ निकल कर आ गई है, मतलब इडली बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इडली ठंडी हो गई है। अब हम इसे निकाल देंगे।
तिरंगी इडली अब सर्व करने के लिए तैयार है। आइए तो देखते हैं ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 2 अंडे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा हरा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, आधी कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच दूध, 1 टमाटर गोलाई में कटा हुआ, 1 प्याज गोलाई में कटा हुआ, थोड़ा बटर, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 3 स्लाइस चीज के, 9 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार और तेल। सबसे पहले ऑमलेट बनाएंगे और उसके लिए अंडों को तोड़ देते हैं। अब इसमें कैप्सिकम, नमक स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच दूध, हरी मिर्ची, ब्लैक पेपर पाउडर और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। एक नॉन स्टिक पैन पे थोड़ा तेल डाल देते हैं। अब इस पे अंडा डाल देते हैं और इसे पका लेते हैं। ऑमलेट एक बाजू पक गया है, अब इसका साइड चेंज कर लेते हैं। ऑमलेट पक गया है, अब इसकी सैंडविचेस बना लेते हैं। उसके लिए 1 स्लाइस पर बटर, दूसरे स्लाइस पर सॉस और तीसरे स्लाइस पर फिर बटर लगा देते हैं। अब जो हमने ऑमलेट बनाया है उसको ब्रेड के साइज में काट कर इसके ऊपर रख देते हैं और सॉस वाले स्लाइस से कवर कर देते हैं। अब इसके ऊपर भी सॉस लगाकर टमाटर, प्याज, इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देते हैं। अब इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख देते हैं और तीसरे स्लाइस से कवर कर देते हैं। इसी तरह हम बाकी के सैंडविचेस बना लेंगे। सारे सैंडविचेस तैयार हैं, अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। उसके लिए ग्रिल पैन में हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और सैंडविच रख देते हैं। सैंडविच को हमें मीडियम गैस पर ही पकाना है ताकि यह क्रिस्पी बन जाए। अब इस साइड थोड़ा बटर लगा देते हैं और साइड चेंज कर देते हैं। सैंडविच तैयार है, अब इसे निकाल देते हैं और इसी तरह सारे सैंडविच बना देंगे। यह सैंडविचेस अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और इस तरफ मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए क्लिक करें और जल्दी नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। Till then, take very good care of yourself and your family. Stay healthy, happy and fit. Thank you for watching नलिनी की रसोई।